बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मज़म हनी फार्मिंग के प्लेटफॉर्म मॉडर्न बी कीपिंग से मोहम्मद अनवर आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों के इसरार पे आज हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जो ज़ीरो लेवल से काम शुरू करना चाह रहे हैं, जिनको बी कीपिंग के मुतालिक कुछ पता नहीं है, लेकिन वो शौक़ रखते हैं, इसको मशगले के तौर पे, हॉबी के तौर पे अपनाना चाहते हैं, घर की छत के ऊपर मक्खियाँ पालना चाहते हैं। तो इब्तिदाई तौर पे उनको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये स्मोकर है। मॉडर्न बी कीपिंग में इंग्लिश का नाम इसको स्मोकर के नाम से बोलते हैं, और जो रवायती बी कीपिंग है उसमें इसको धूकनी बोलते हैं। तो इसका ये पंप है। पंप को जब इस तरह प्रेस किया जाता है तो एक प्रेशर से हवा निकलती है और इसके अंदर धुआं बना हुआ होता है। तो धुआं निकल के ये मक्खियों की तरफ जाता है और इस तरह करके मक्खी पुरसुकून हो जाती है और आपको काटेगी नहीं। दूसरे नंबर पे ये हाइव टूल है। रवायती ज़बान में इसको खुरची बोलते हैं, खुरचनी बोलते हैं, और मॉडर्न बी कीपिंग में इसको हाइव टूल बोलते हैं। ये छत्ते ऑपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। अगर कुछ दोस्तों के पास नहीं है तो पेचकस से भी वो काम ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है बी वेल। अमूमन इसको जाली बोलते हैं, मॉडर्न बी कीपिंग में इसको बी वेल के नाम से याद किया जाता है। तो ये एक जाली है, ये सामने काली जाली लगी हुई है और ये बैक साइड पे हवा के लिए खुले होल वाली जाली लगी हुई है। तो इसको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि जो काली जाली है ये सामने रखनी है। यहाँ रबड़ लगा हुआ है, इसको खींच के सीधा कर लें ताकि मक्खी अंदर ना जाए, काटेगी नहीं, लेकिन ये है कि अंदर जाके आपको डरा सकती है। तो ये इसका तरीक़ाकार है। इसके बाद फ्रेमों के ऊपर से मक्खियों को हटाने के लिए ये ब्रश है, बी ब्रश इसको बोलते हैं। तो जब शहद निकाल रहे होते हैं ख़ास तौर पे, तो शहद के ऊपर से मक्खियाँ हटाने के लिए ऐसे मक्खियों को साफ़ किया जाता है। ये बहुत सॉफ्ट सा है, सख्त नहीं है, मक्खी से तंग नहीं होती है और ये मक्खी से आसानी से झड़ जाती है। ये दोस्तों ग्लव्स हैं, दस्ताने जिसको बोलते हैं। वैसे तो मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ, नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि बंदा जब एक बी कीपर बनने जा रहा होता है तो उसको मक्खी खामखा लड़ानी चाहिए। जब तक मक्खी आपको काटती नहीं है उस वक़्त तक आपके अंदर एक खौफ है कि मक्खी काटेगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। जब एक मक्खी काट लेती है तो फिर इंसान का हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि यार हम तो ये समझ रहे थे कि इससे शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं वो फीलिंग्स बता रहा हूँ जो मेरे अपने साथ पेश आई है। तो फिर बंदा जो है ना बहादुर हो जाता है, कुछ नहीं होता। हाँ, उस सूरत में ये दस्ताने आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर बॉक्स के अंदर जो मक्खियाँ प्रोपोलिस लगा देती हैं और प्रोपोलिस आपके हाथों को लगती है और उस प्रोपोलिस से अगर आपको एलर्जी है तो उस वक्त आप ये दस्ताने ज़रूर लगाएं, क्योंकि मेरे साथ ये मसला है। हज़ारों में शायद कोई एक आदमी ऐसा हो जिसको प्रोपोलिस एलर्जी हो। तो मुझे प्रोपोलिस एलर्जी है, शिद्दत की ख़ारिश होती है और गोश्त तक गलना शुरू हो जाता है, लेकिन अमूमन लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है। तो उस सूरत में ग्लव्स की इजाज़त है, आप ग्लव्स पहन सकते हैं। कुछ लोग डांगरी का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को कवर कर लेते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप अंग्रेज़ों को देखें तो वो बिल्कुल सिर्फ उन्होंने लॉन्ग निकर लगाई हुई होती है, ऊपर शर्ट भी नहीं पहनते हैं और काम कर रहे होते हैं,
मक्खी अपना काम कर रही होती है, आप अपना काम करें, दोनों अपना अपना काम करें, कुछ भी नहीं होता। मक्खी से डरना नहीं है। ये वो वाली मक्खी नहीं है जो जिस तरह डोमना है कि वो किसी बंदे के पीछे अगर पड़ जाए तो उस वक्त तक जान नहीं छोड़ती है जब तक कि उसको डंग ना मार दे। तो इसलिए आपने इससे बिल्कुल नहीं डरना। डोमना आम जो हमारी देसी मक्खी है, बड़ी मक्खी जिसको हमको कहते हैं, जो ऊंचे ऊंचे दरख्तों के ऊपर छत्ते बनाती है, वो वाली डोमना मक्खी है। उसको डोरसाटा भी बोलते हैं। तो वो वाली ख़तरनाक मक्खी है। कुछ लोग उसका भी तजर्बा रखते हैं, वो भी डंग खाते हैं। तो इंसान को डरना नहीं चाहिए। इसके बाद आ जाती है जी ये वायर। ये स्टेनलेस स्टील की वायर है, 26 नंबर की है। ये बहुत ज़बरदस्त वायर है। आम जो लोग वायर इस्तेमाल करते हैं वो इतनी पायदार नहीं होती है, वो अक्सर टूटती रहती है। उसके टूटने से आपको ये नुकसान होता है कि जो छत्ता आपने बनवा लिया मक्खी से, तो मक्खी का टाइम भी ज़ाय हुआ, फिर वो तार टूट गई तो वो आपको ज़ाय करना पड़ेगा। तो ये तार इंशाल्लाह टूटेगी नहीं, ये स्टील की तार है। इसके बाद आपको एक ये मोम की शीट चाहिए होगी। इसके ऊपर प्रिंट बने हुए हैं। इसका डायाग्राम बिल्कुल वही है जो इस मक्खी की रिक्वायरमेंट है। इसमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं है। इसको मैंने धूप से बचा के ज़रा साए में रखा हुआ है। इसको दोबारा मैं साए में रख रहा हूँ। इसके हेक्सागन इसके ऊपर प्रिंट बने हुए हैं, मशीन से निकाला हुआ है। तो ये इसके ऊपर लगाने के लिए है। अब इसको कैसे लगाया जाता है? एक तो हमारे पास ये एम्बेडर है, इसके साथ तार के दोनों सिरों से टच दिया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक वोल्ट का। तो तार गर्म होके इसके अंदर चली जाती है। अगर आपके पास एम्बेडर नहीं है तो फिर आपने हाथों के साथ भी इसको लगाना है। अमूमन जो लोग इसके साथ लगाते हैं, तो इसको एक तार ऊपर एक नीचे ऐसे करके डालते हैं जिग-जैग तरीके से। ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आखिर में जाके ये झरी है, आपको नज़र आ रही होगी, ये झरी है, इसका सिरा इसके अंदर फंसा देना है। एक तार ऊपर एक नीचे इस तरह जिग-जैग करके इसको बना लिया जाए, तब भी काम चल जाएगा, लेकिन पायदार नहीं होगा। इसके बाद हथौड़ी ज़रूरी आइटम है। वायरिंग के लिए कीलें लगाना होती हैं। इसके अलावा कोई बॉक्स आपका अगर काबिल मुरम्मत है तो उसके लिए भी आपको हथौड़ी की ज़रूरत है, आपको हर वक्त जो ना। इसके बाद प्लास भी एक ज़रूरी आइटम है, तो इसको भी अपने पास हर वक्त रखना है। एक अदद पेच कस भी होना चाहिए, वो भी आपके लिए बहुत जगह पे काम आएगा। ये अनकैपर है। मॉडर्न बी कीपिंग में इसको अनकैपर बोलते हैं, और आम रवायती बी कीपिंग में इसको शाना बोलते हैं। तो ये जो सेल जो शायद सील हो चुका होता है, उसकी सील को उतारने के लिए ये सुइयाँ जो बनी हुई हैं, कंघी टाइप हैं, ये स्टील की सुइयाँ बनी हुई हैं, तो ये उसके ढक्कन उतारे जाते हैं और शहद जो है ना निकाल लिया जाता है मशीन में डाल के इसको। तो ये कील तो आपको पता है, आपको बता दिया है कि ये एक ज़रूरी आइटम है। ये मुरम्मत के लिए भी ज़रूरत पड़ते हैं, और फ्रेम की जब वायरिंग हो रही होती है तो उस वक्त भी यहाँ पे लगाए जाते हैं। फ्रेम को कहीं से मुरम्मत करना हो तब भी ये कील आपके लिए बहुत ज़रूरी आइटम है। इसके अलावा ये आईलेट हैं, ये फ्रेम के साथ लगाने के लिए हैं, ताकि तार फ्रेम को, लकड़ी को चीर के तार को ढीला ना कर दे। ठीक है, तो ये आईलेट हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ के हैं। आप जिस साइज़ का सुराख होगा उसके मुताबिक आप ले लीजिएगा, तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। ये मुख्तलिफ़ साइज़ हैं। ये इनका एक सिरा आगे खुला है, ये सिरा अंदर चला जाएगा, कील की तरह हैं। इसी तरह ये ज़रा बड़े साइज़ के हैं। तो
یہ دیکھیے گا، تو یہ تھی دوستوں ابتدائی طور پہ جو لوگ بی کیپنگ شروع کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ہے، یہ ضروری آئٹم ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک ویڈیو جلد ہی بنائی جائے گی کہ جو لوگ کمرشل لیول پہ بی کیپنگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ تو فی الحال جو بہت ضروری آئٹم ہے وہ یہی ہیں۔ آخر میں دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، لائک کریں، اور کمنٹس میں اپنے جو ہے نا رائے کا ضرور اظہار کریں کہ مزید ہم اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔